नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। हमारे साथ में है राष्ट्रीय संत मिथिलेश जी नागर, जो आज नीमच मंडी में एक संगीत में सुंदरकांड करेंगे। उनसे बात करेंगे कि आखिर रामलला आएंगे और अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। पूरे देश के अंदर राम मंदिर का मामला छाया हुआ है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर पूरे भारत में किस तरह से एक दिवाली और मनने वाली है। सर, स्वागत है आपका MP44 का। धन्यवाद। अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? 500 वर्ष के प्रतीक्षा के बाद, 76 बार युद्ध होने के बाद और 4.5 लाख साधु संत महात्मा हिंदू भाई बहन का रक्त सरयू नदी को लाल करने के बाद हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के अंदर राम राज्य की स्थापना का शंखनाद हो चुका है। और हमारे इस भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अब राम राज्य स्थापित होने का शंखनाद हुआ है। और 2024 से संपूर्ण देश में नहीं, संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ हमारा हिंदू समाज निवास करता है, पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन 22 जनवरी 2024 को दीपावली उत्सव के रूप में मंगल प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जाएगा। और उसी तारतम्य में आज इस नीमच नगर में सब्जी व्यापारी एसोसिएशन संघ द्वारा, फुटकर व्यापारी संघ द्वारा ये सुंदरकांड का आयोजन रखा गया है। गुरुजी, एक बात है कि पूरे देश के अंदर 22 जनवरी को दिवाली मनने वाली है, तो क्या लगता है 2024 के अंदर जो राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे एक बार फिर 2024 के अंदर केंद्र के अंदर मोदी सरकार बनेगी? और क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र की जो बात आ रही है उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, 22 जनवरी 2024 के बाद इस देश पे नरेंद्र जी मोदी का शासन नहीं रहेगा। माननीय नरेंद्र जी मोदी 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे 2024 में, और अयोध्या पहुंच करके उनके पावन पवित्र कर कमलों से पूज्य संतों के नेतृत्व में महारामलला प्रतिष्ठित होंगे। और माननीय नरेंद्र जी मोदी अयोध्या से राम जी की खड़ाऊ लेकर दिल्ली के राज सिंहासन पर रखेंगे। इस देश के राजा अब राजा राम होंगे और माननीय मोदी जी अब इस देश के सेवक और मंत्री के रूप में इस देश का शासन चलाएंगे। और अयोध्या इस देश की राजधानी होगी, राम राज्य की स्थापना इस देश में होगी। और जब तक श्वास रहेगी तब तक नरेंद्र मोदी जी इस देश के राम के सेवक बनकर के, राम के मंत्री बनकर, और जैसे भरत जी ने चरण पादुका राम की रखी थी, बस वही भरत बन करके और इस देश का शासन वही चलाएंगे। गुरुजी, देखा गया है कि अभी देखा गया है पूरे भारतवर्ष के अंदर साधु संतों की बाढ़ से आ गई है। जहाँ देखो सोशल मीडिया पे खोलो तो साधु संत लोगों को कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो साधु संतों को लेकर अब प्रदीप मिश्रा की बात करें, अन्य पंडितों की बात करें, उसको लेकर कहना चाहेंगे? सनातन विद्रोहियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और सनातन धर्मी मतावलंबियों को जागरण करने के लिए निश्चित रूप से समस्त संत समाज और साधु समाज अब एक जाजम पर बैठाने में लगा हुआ है। और मेरा तो ये मत है कि समस्त संतों को समाज में सामाजिक समरसता का भाव जो राम राज्य में था वही वापस यहाँ आने वाला है। एक मरघट, एक पनघट और एक मंदिर, इस सूत्र को लेकर के और सभी संत समाज लगे हुए हैं ताकि समाज में सामाजिक समरसता का वातावरण हो। जैसे राम ने केवट को गले लगाया, जैसे राम ने शबरी भिलनी के झूठे बेर खाए, बस वही समरसता का वातावरण अब समाज में स्थापित होगा और सभी संतों के नेतृत्व में राम राज्य की स्थापना होगी। एक अंतिम सवाल, 22 जनवरी को दिवाली मनने वाली है, नीमच वासियों के लिए, जिले वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि तदनुसार 22 जनवरी 2024 को नीमच नगर के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले को सजाया जाएगा, प्रभात फेरियाँ निकाली जाएगी और मेरा गांव मेरी अयोध्या, मेरी कॉलोनी मेरी अयोध्या, मेरा मोहल्ला मेरी अयोध्या, इस भाव को लेकर के और पूरा अयोध्यामय वातावरण इस नीमच नगर में होगा। और नीमच नगर वासियों को मैं गुरुपीठ नेनोरा धाम की ओर से इस द्वितीय दीपावली, अब 2024 के बाद हमेशा 2 दिवाली मनेगी हिंदुस्तान में, तो द्वितीय दीपावली के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूं। और आपके न्यूज़ चैनल की जो आपकी पूरी टीम है, आप निश्चित रूप से इसका
पूरा समाज में संदेश पहुंचाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी टीम को, आपके चैनल को। आप राम राज्य की स्थापना का प्रचार प्रसार पूरे हिंदुस्तान नहीं अभी तो पूरे विश्व में करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत जय श्री राम। गुरु जी, देखा जाए एक, अब जैसा आपने कहा प्रभात फेरी की, प्रभात फेरी जो सुबह निकलती है तो देखा गया है कि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पथराव हो रहा है, उन पर कहीं ना कहीं घटना सामने आ रही है, उसको लेकर कहना चाहेंगे? अभी शाहजहाँपुर के अंदर जो अक्षत कलश पूजन था उस पर भी पथराव की घटना हुई है। देखिए, जब जब राम वनवास के लिए अब निकलते हैं तो ताड़का भी आती है, रावण भी आता है और सुबह सारे दैत्य शूर्पणखा इत्यादि सब आते हैं। तो ये बरसाती कुकुर मुत्ते हैं, है ना। राम राज्य आएगा और 22 जनवरी के बाद देखेंगे आप कि ये सनातन विद्रोही जितने भी हैं ये सब अपने आप बिल में भरा जाएंगे। उसके बाद एक निवेदन और कर दूं मैं कि ये जो विपक्ष वाले जितने भी हैं, ये भारत को तोड़ने की और भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग है, ये सब नष्ट हो जाएगी। और जो हमारा हिंदू समाज अपना धर्म छोड़ करके पर धर्म में चला गया, आप देखेंगे 22 जनवरी बाद जब राम राज्य आएगा ना साहब, तो करोड़ों की संख्या में हमारी घर वापसी होगी और हिंदू समाज वो जो पर चले गए हमारे भाई बहन वो वापस हिंदू धर्म में आएंगे और हिंदू राष्ट्र भारत बनने वाला है। बस आप थोड़ा सा इंतजार और करिए। तो ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय संत मिथिलेश नागर, जिन्होंने साफ कहा है कि आने वाले समय के अंदर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और 22 जनवरी को एक बार फिर दिवाली बनेगी, घर घर दीपक लगाएं और राम जी का स्वागत करें। MP44 के लिए दीपक खताबे की विशेष रिपोर्ट।